TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुर मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जुलाई की 19 तारीख, 19 यूली है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। खुशियाँ तो बहुत कम हैं, लेकिन गम बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि अब नाक में दम हो गया है ना, इतना ज़्यादा गम है। फिर भी आज के लिए जो आपकी ज़िंदगी वास्ते खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक है। फिर एक बार हम बोल रहे हैं और ये भी बता दें एक ही दम कि कम्बियो कोर्स $22 तक है, और फिर एरो के वास्ते 22,75 तक। तो अभी तक $, जो है ये एरो से ऊपर बैठा हुआ है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए ऑनलेदत इस वक्त में गोतु के पास 24,56 तक है, और डीजल के लिए 19,67 तक, और फिर RBA के पास है ऑनलेदत 24,76 तक, डीजल 19,87 तक। तेल की बात जब होता है तो ये भी बता दें, बहुत गम भरी बात है। सॉल एंड रिबे स्टाकन ब्रांस्टॉफ लीफरिंग। अब देखो ये लोग भी स्टाक कर रहा है। देश की जितना है ज़्यादा तौर पर लोग स्टाक कर रहे हैं। अब तेल जो लोग देते हैं ना, मोटर गाड़ी की तेल लीफर करते हैं, लोग बोलते हैं ब्रांस्टॉफ लीफरिंग जिसे कहा जाता है। तो ये लोग भी सॉल और रिबेस स्टाक कर रहे हैं, नकार रहे हैं देने के लिए। और क्यों अभी बताएंगे। मेल्फिन बोफा कहता है, फॉर मार्किंग प्रेसिडेंट संतोखी स्कैंडलक। बोलो, जो इल्ज़ाम प्रेसिडेंट संतोखी पर रखा जाता है ये बहुत शर्मनाक है। भैया बोले हरकतें कोई और करता है और जुर्माना किसी और को भरना पड़ता है, तो ये भी बहुत अफसोस की बात है। फिर मिनिस्टर रामदीन हेल्थ कॉम्पेंसासी फॉर सूरीनाम्स बॉस ऑन बाय OAS। मिनिस्टर रामदीन OAS के फरखादरंग में जो था यहाँ पर सूरीनाम की तरफ से ये बातें कहा है। कॉम्पेंसासी के सिलसिले में सूरीनाम की जंगल जो है बॉस, इसके सिलसिले में वहाँ पर सामने रखे हैं। अग्रेसिव रिव तफरेलन बाय अक्सितेख रखेरिंग ना, बहुत गुस्से वाली और बहुत बेहुदा तौर और तरीक़, यानी कि अक्सी रखेरिंग के ख़िलाफ़ लोग किए हैं प्रोटेस्ट। अक्सी अंदरस्तान फोरहिन, जिस तरह से हमेशा अक्सी हुआ है उससे और अलहदा तौर और तरीक़ पर लोग ये अक्सी जो कल हुआ है किए हैं। इसके सिलसिले में हम बता दें कि मेल्फिन बोफा जो बात बोला है असम्बलीलेट NDP का, तो बोले जो इल्ज़ामात है प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के ऊपर, ये इसका सबब यह है कि जो मामलात हुई है मिलियन फ्रॉड जिसे लोग कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये बहुत गमगीन है और बहुत शर्मनाक भी है। ये कहता है प्रेसिडेंट इतवार EBC के रेडियो प्रोग्राम में कुछ बातें सामने रखा है, कहा है कि वेल इनलिख्टिंग क्रिंगन गज़ेख्त न, बोले जो लोग को मालूमात है वो कहते हैं कि लोग ये चिल्ला रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि करीबन 900 मिलियन पैसा गुम हो गया है। 900 मिलियन पैसा गुम हो गया। तो लोग जो ये बातें चिल्ला रहे हैं और ज़बान से निकाल रहे हैं, हंगामा इसके सिलसिले में मचा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कहता है कि सिपाहियों को चाहिए इन लोगों को बुलाकर पूछताछ करने के लिए, एक प्रोसेस फरबाल बनाने के लिए इन लोगों को पूछताछ करने के बाद, क्योंकि अगर ये लोग ये बातें कहते हैं तो मतलब ये होता है कि इन लोगों को मालूमात है, ये जानते हैं ना इसके बारे में ये लोग जानते हैं और ये लोग को मालूम है इसके सिलसिले में, तो इसलिए इन लोगों को सिपाही को चाहिए पूछताछ करने के लिए। बोले ये कहता हो सकता है कि ये लोग एक हिस्सा है, ये जो हरकत हुई है जहाँ पर मिलियन, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं मिलियन पैसा गुम हो, तो हो सकता है ये भी लोग इसमें शामिल है, इसलिए तो ये जानते हैं इसके सिलसिले में।
तो बोले ऑर्गेनाइजेर दातस्तात, तो बोले कि ये लोग न संगठन बनाकर ये काम किए, इसलिए तो इन लोगों को मालूमात है। Hoewel Santoki de naam van Mel van Bouva niet noemde, was overduidelijk dat hij doelde op het assembleelid. बोले इनका नाम नहीं लिया, तो बोले होनास में बोले विद स्कून पास्त्रक तमामना, बोले जूता जिसका अट्टा है वही तो पहनता है, तो इनका नाम नहीं लिया। लेकिन भैया ये अपने ऊपर ये ले लिया कि यही है जिसको प्रेसिडेंट जिसके बारे में बातें कहा है। Het was immer Mel van Bouva die vorige week tijdens de openbare vergadering van het parlement de kwestie van het miljoenenfraude op financiën onthulde। बोले क्योंकि यही वो आदमी जो इसके सिलसिले में चर्चा किया था, यानी कि पार्लियामेंट में, और सवालात किया था सरकार से over wat precies gaande is om welke bedrag het precies gaat। बोले ये मामला क्या है और कितना पैसा गुम हो गया है। तो इसलिए ये कहता है कि प्रेसिडेंट इन्हीं के ऊपर उंगलियां उठा रहा है। मिनिस्टर रामदीन अल्बर्ट रामदीन जो है बैतुल ससाक का भैया सोमवार रात ऑर्गेनाइजेशन जो OAS है यहाँ पर अपना जो संदेश था सामने रखा और ख़ुद भी असिस्टेंट सेक्रेटरी था इस ऑर्गेनाइजेशन का वाशिंगटन DC में, Verenigde Staten में। तो तमाम बातें जो है तो ये कहता है, hij sprak onder andere Suriname blijft zich inzetten voor overeengekomen COP26 doelen, het behoud van onze bosbedekking van meer dan 90%। बोले हम लोग का कोशिश है कि जिस तरह से हम लोग को जंगल है इसको हिफाजत देने के लिए करीबन 90% का जो है। तो भैया agressieve ruwe tafereelen bij actie tegen regering, actie होना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से हुआ ये साफ जाहिर है कि जाति पक्षपात ये actie की गई है। जो बातें और जिस तरह से लोगों को बेइज्जती की गई है, तो प्रोटेस्ट actie anders dan voorheen, पहले से कोई दूसरा किस्म का है। 100 की तादाद में ये लोग यहाँ पर अपना अक्सी के अपना ख्यालात पेश किए हैं और रखेरिंग का जो बलैत है इसके सिलसिले में अपना इतराज़ पेश किए हैं। और ये जो अक्सी हुआ है तो बहुत से ऐसे लोग इसमें हिस्सा था। एक्सपोनेंट सूरीनाम्स पॉलिसी बॉन्ड का भाई जहाँ पर कहा गया कि बॉन्ड वालों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी पॉलिसी बॉन्ड का लोग इसमें हिस्सा लिया, तो भैया दूसरा बॉन्ड को हिस्सा लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड जो है हिस्सा लिया ना। राहुल हेलिंग्स, सर्जियो जेंटल और फिर माइसा न्यूस, स्टेफानो बीरफ्लीट। भैया स्टेफानो बीरफ्लीट जो सूरीनाम के अंदर सबसे बड़का सबसे ज़बरदस्त एक्टर जो है, एक्टर अगर यहाँ पर सूरीवुड होता तो भैया ये आदमी काफ़ी नाम यानी कि बहुत ज़बरदस्त नाम बनाया हुआ होता। परान की जगह पर हो सकता शायद ना, जो सबसे मशहूर एक्टर है इंडिया में, इनका जगह ये ले लेता सूरीवुड में सूरीनाम के अंदर। स्टेफानो और क्योर्टस हॉफवेग्स भी, भैया ये आदमी ना जब से ये होश संभाला है यही काम कर रहा है और इसमें भी हिस्सा लिया। बहुत सी ऐसी बातें अग्रेसिव यानी कि बुरी बुरी अल्फाजे के साथ ये लोग प्रोटेस्ट किए। कैबिनेट प्रेसिडेंट का जो है नेशनल असेंबली ऑनअफांकल प्लेन पर लोग कोशिश किया है बहुत सी बातें चिल्ला कर कहने के लिए। मेंशन वारे नोम फने व्यर्थ वह में चांद बोले बहुत गुस्से में था, चिल्ला रहे थे कि चांद को हट जाना चाहिए, चांद को हटा दो ना, चांद को निकाल कर फेंक दो। द अक्सी had een heel agressief karakter, werd zelfs geprobeerd om het kabinetsgebouw te bestormen। तो जैसे शायद अमेरिका में लोग किए थे तो कोशिश किया यहाँ भी करने के लिए। जो बुरी चीज़ है, बुरी बातें बहुत जल्द में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ जो है उसको कोशिश नहीं करते अपनाने के लिए ना। तो कोशिश किया कैबिनेट खबाव में घुसने के लिए, लेकिन फेल खेस इंस्टांसी ज़बरदस्त तादाद में यहाँ पर मौजूद था। बोले आओ मेकदें कोंग वे वक्ती देंगे, आप जाने ना, मेकदें कोंग वे वक्ती देंगे। मिलिटर और खवापंद अखेंतन ये लोग भी यही बात सोच रहा होगा ना। तो भैया तो जो अक्सी किया गया ज़्यादा तौर पर ये रसी स्कंदाल जो है, रसी की हेरा फेरी जिसमें बहुत से ऐसे पैसा निकला है और मालूम नहीं, पता नहीं अभी तक। कुछ लोगों को पकड़कर बंद किया, 3 लोग और इस वक्त में पकड़ा गया है और सेंट्रल बैंक से निकला है मिनिस्टर van Financiën के हुक्म से। मार ook oploonde kosten van levensonderhoud, यानी कि जो
लेफस ऑन हौद के सामान ज़रूरियात होता है, ये भी चढ़ते चले जाते हैं। फिर तेल का दाम जो है, ये सभी बातें हैं जो लेकर लोग यहाँ पर अक्सी किए। बहुत से ऐसे लोग और फिर भी बहुत से ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हेलिंग जंतल वगैरह, लेर क्राफ्टन, ये लोग भी यहाँ पर मौजूद था। अब बच्चों को सबक देना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आए भैया अक्सी करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी कहा जाता है एरस फेल ओवर ब्लेट ओक ऐसे फोकस डेमोस्ट्रांटन है ज़ात बलॉफ्टस नित, बोले जो वादा दिया गया था कुछ नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से ऐसे जाति पक्षपात रसिस्टिस और रसिस्टिस राहुल हेलिंग्स कहा था न, जो सबसे बड़का मौतौर है, इसके पीछे कहा था कि रसिस्टिस एच पराक यानी कि जाति पक्षपात बातें सामने नहीं लाए जाएंगे फेसबुक पर या, लेकिन फिर भी मालूम हुआ कि यही हुआ। जो हिंदुस्तानी की तरह यानी प्रेसिडेंट जो हिंदुस्तानी लोगों की तरह नहीं है, जो इनको गालियां दे, बुरी बुरी बातें दिए और फिर भी सब प्रेसिडेंट को भी बहुत बुरी बुरी बातें। तो भैया कौन सी अक्सी है ये? जाति पक्षपात रसिस्टिस न तौर तरीक़ पर लोग किए हैं। बहुत अफसोस की बात है। सोलो रिबस ताक कर रहा है, पैसा नहीं मिलता है लोगों को, अब ये लोग तेल नहीं दे सकते हैं। भैया कहता है कि बहुत से ली फ्रांसियर एस बतालिंग $, बोफदिन इज द स्कॉल बाय द बेतलान से ली फ्रांसियर फ्लिंक ऑफ क्लोबम, जहाँ से ये लोग तेल मंगाते हैं बहुत ज़्यादा हो गया $, में चाहते हैं कि पैसा मिले, तो भैया कहाँ से काम चलेगा। अब $, की दाम देखो भी कहाँ चढ़ के लेगुआना की तरह एकदम ऊपर में चढ़ कर बैठा हुआ है। बहरहाल बहुत सी खबरें हैं, कौन सी हम आपको बताएं। तमाम खबरें जो आज के लिए ये कम वक्त में मैंने अहमियत समझा आपके सामने रख दी हैं। जो आपके लिए अहम ले लेना नहीं है तो हमारे लिए सोनी जो कुछ कुछ बातें भी गुफ्तगू करके बता देते हैं, तो हमारे लिए सोनी के लिए भी छोड़ देना। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।